मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं आज से नहीं, मैं पिछले कई दहाइयों से कह रहा हूं कि इमरान खान और उनकी जमात इन यहूदियों लॉबिस्ट के हाथ में है। वही इनको चला रहे हैं, यही ज़ायनिस्ट सोच जो है ये चला रही है और यही पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है। कि एक आम आदमी अगर ये सोचे कि क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक दिन सुबह उठकर एक स्टेटमेंट आई कि पीआईए के जो मेजॉरिटी आपके पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस जो हैं वो ठीक नहीं हैं और आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस को वरान बस बना दी गई। किसी के कहने पे तो वो स्टेटमेंट दी गई थी, किसी के कहने पे तो 9 मई करवाया गया था, किसी के कहने पर तो पाकिस्तान को बार बार कमजोर करने की बात की जाती है, किसी के कहने पर तो ये कहा जाता है कि हम अफगानिस्तान से जो हमारे मुल्क के अगर झंडे जलाए तो पाकिस्तान के झंडे जलाए, हम फिर भी बैठ के उनसे नेगोशिएट करेंगे बेशक हुकूमत और वफाक ना चाहे। किसी के कहने पर तो ये बातें की जाती हैं और वो किसके कहने पर की जाती हैं कि आज से 20 साल पहले ये हकीम सईद ने अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा कि वो किसके कहने पे ही होंगी ये तमाम चीजें जो आज हम होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा वो एक शख्स है जिसको चूज कर लिया, उसका नाम है इमरान खान, और वो चाहे किसी शक्ल में भी, किसी रूप में भी, किसी जमात के थ्रू भी आए, लेकिन वो आएगा क्योंकि उस पर लाखों करोड़ों डॉलर लगे हैं कि पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान एज ए न्यूक्लियर स्टेट किसी को हजम नहीं होता इन ज़ायनिस्ट को, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के ममालिक आपके सामने हैं। फलस्तीन का क्या हाल हो गया, लिबिया लेबनान का क्या हाल हो गया, इराक का क्या हाल इन्होंने कर दिया कि अगर पाकिस्तान की सलामती में और पाकिस्तान की नाकामी में के बीच की अगर दीवार है तो वो पाकिस्तान की अफवाज है। और उस दिन से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की कोशिश की। जब इदारों को कमजोर करने की कोशिश में कामयाब ना हुए तो फिर मैशी तरीके से आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इन्होंने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर वो कैसे किया कि पाकिस्तान में पाकिस्तान को उस नेज पे ले गया कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, कि हम रात को सोते हैं तो डॉलर 40 रुपए ऊपर चढ़ा होता है, अगले दिन उठो तो 60 चढ़ा होता है, रोज 30 40 50 रुपए का रोज की आपकी फ्लक्चुएशन हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी कि पाकिस्तान से इन्वेस्टर भाग जाए, वो भाग जाए। सीपैक जो इस मुल्क की बैकबोन है, सीपैक जिसने इस मुल्क को वापस तामीर और तरक्की के बाद पाकिस्तान को वापस एजेंट टाइगर का स्टेटस दिलवाना है, वो लोग इन्वेस्टर्स भाग जाएं। सीपैक में जो पावर कॉरिडोर्स लगने हैं वो ना लगें। और ये तमाम जो ये बातें हैं ये मैं शवायद के साथ करता हूं और शवायद के साथ कर रहा हूं कि पाकिस्तान को इंटरनली और एक्सटर्नली कमजोर करने के लिए उन यहूदी लॉबीज ने इनको इस्तेमाल किया। कभी वो इमरान खान की शक्ल में किया, कभी इनके जमात के और लोगों की शक्ल में किया। आज भी अगर आप इनकी बात सुने तो ये क्या बात करते हैं कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान है तो ये मुल्क है, इमरान खान है तो ये पाकिस्तान आगे चलेगा, वरना तोड़ दो, वरना बंद कर दो, वरना आग लगा दो, वरना सिविल नाफरमानी कर दो। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं कभी किसी ने देखा। कभी नहीं किसी ने ऐसा देखा कि इस मुल्क के साथ ये ज्यादती और ये तरीका किया जाए। लेकिन इनकी सोच में नफरत है। डॉक्टर इसरार अपनी हर तकरीर में कहते थे कि किस तरह इमरान खान जो है इन यहूदियों की बनाई हुई पैदावार है, जिसको ला के मुसल्लत किया गया है इसलिए कि पाकिस्तान को कमजोर कर दिया जाए। क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है तो ये हम पे ऊपर अब हमले तो करवाने से रही है, तो इनकी मैशत को टारगेट करो, इनके लोगों के बीच में तफरीक करो, सूबों में तफरीक करो और उसमें जो भी इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल करो। आज इनको सबसे बड़ी जो चीज है इनको जो चुभ रही है वो ये है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है।
پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. آپ کی جو انفلیشن ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. آپ کی سود کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. آپ کے تمام اکنامک انڈیکیٹرز یہ بتا. اسلام آباد میں رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی افواج پاکستان کو کمزور کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. ملک کے خلاف پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے.